Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our very new episode of खबर गरम है with our experts राजू चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी. स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी. लेके आए हैं आपके लिए ढूंढ के तराश के सभी गर्मा गर्म खबरें. ये शुरुआत करेंगे सबसे पहली गर्म खबर से. नरेंद्र जी. सलमान खान अब नहीं रहे सूरज बड़जात्या के प्रेम. ओके. उन कई सारी फिल्में की जिसमें सलमान ने प्रेम का कैरेक्टर निभाया था. मैंने प्यार किया से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट फिल्म बन रही है प्रेम की शादी, उसमें आ गए हैं आयुष्मान खुराना. पहले इसी फिल्म को सलमान खान करने वाले थे, लेकिन सलमान को स्टोरी पसंद नहीं आई. उन्होंने कुछ चेंजेस चाहे, सूरज बड़जात्या को मंजूर नहीं हुए, इसीलिए वो फिल्म स्क्रैप हो गई. नई स्टोरी लिखी गई, टाइटल वही है. नई स्टोरी में फिट किए गए हैं आयुष्मान खुराना. लेकिन सूरज जी ने यह भी बोला है कि भविष्य में मैं काम करना चाहूँगा सलमान के साथ प्रेम, लेकिन उनकी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जो 40 साल पुराने प्रेम थे वो आज की डेट में प्रेम नहीं है. वैसे ऋतिक रोशन को भी प्रेम बना चुके हैं सूरज बड़जात्या. मैं प्रेम की दीवानी हूँ. शाहिद कपूर को प्रेम बनाया था फिल्म विवाह में. तो प्रेम से उनका अच्छा खासा नाता है. बॉक्स ऑफिस पर भी सूरज जी को भरपूर प्यार मिलता है. उम्मीद है कि आयुष्मान के साथ उनकी नई प्रेम की जोड़ी भरपूर प्यार दे बॉक्स ऑफिस पर लोगों का. और हम भी प्रेमी हैं सर. हम भी प्रेमी हैं. यस. प्रेम को ब्लेम मत दो यार. प्रेम तो प्रेमी है. सलमान खान से ही शुरू हुआ था प्रेम. मैंने प्यार किया है. यस. और सूरज और सलमान हमेशा दोस्त रहेंगे. सलमान को बहुत इज्जत है सूरज के लिए, सूरज को बहुत इज्जत है. फैमिली बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग है. यस. ये कहानी कुछ ऐसी बन रही थी सूरज की, तो उसने आयुष्मान खुराना और शर्वरी वाघ को लिया और फिल्म शुरू हो रही है नवंबर में. जी हाँ. बट दैट डजंट मीन दैट दरवाजे बंद कर लिए. दोनों का नहीं प्यार करेंगे. सूरज जी ने कहा है वो करना चाहेंगे इसके बाद. yes. वो अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से ढूंढ रहा है. जी हाँ. हो सकता है कि प्रेम उतना ज़्यादा नहीं होगा. इस जो नए प्रेम की कहानी बनेगी विद सलमान खान, कुछ और होगा, मगर बनेगी ज़रूर. राजश्री की फिल्म सलमान के साथ डेफिनेटली बनेगी बहुत जल्दी. बढ़िया है. चलो ओके, आते हैं अगली खबर. दूसरी खबर मैं दिशा पटानी के बारे में बताना चाहता हूँ. ओके, द बॉम्बशेल. दिशा पटानी को विशाल भारद्वाज ने देखा और बोला यस, बहुत भरपूर टैलेंट है, रिजर्वर ऑफ टैलेंट. और साथ में शाहिद कपूर के कैमियो में अपनी नेक्स्ट पिक्चर में साइन कर लिया. और बोलते हैं ऐसा रोल दिया कि इट्स एन अवार्ड विनिंग क्लास रोल है. कुछ सैक्रिफाइसिंग कैरेक्टर है, बट शी इज़ ऑल्सो एक्साइटेड. बहुत ज़बरदस्त बन रहा है. इसके अलावा जो दिशा पटानी की बात मैं करना चाहता हूँ, दिशा पटानी सॉरी, उसने एक हॉलीवुड फिल्म भी साइन की है. जो डायरेक्टर है उसका ऑस्कर विनर है, ऑस्कर अवार्ड विनर केविन स्पेसी, और फिल्म का नाम है होली गार्ड्स. तो दिस इज़ अ हॉलीवुड फिल्म. तो शी इज़ सडनली राइजिंग. आप देखना, दिशा पटानी आपको बहुत जगह से नज़र आ रही थी, हर जगह, पर अभी बहुत पॉलिश्ड हो गई है, प्रॉमिसिंग लग रही है. उसको देखना आप. अभी वेलकम 3, काल्की 2 में भी आ रही है. एंड शी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू मेक हर मार्क. विशाल भारद्वाज ने टैलेंटेड बोला है. ऑन व्हाट बेसिस? सर विशाल भारद्वाज को ना, नहीं तो वो बड़ा क्लासी और आर्टिस्टिक डायरेक्टर है. सर नहीं, ही इज नॉट अ डायरेक्टर हु विल टेक एनी. सर विशाल भारद्वाज को ना अपना नंबर चेक कराना चाहिए आंखों का, क्योंकि सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. दिशा पटानी में टैलेंट दिखाया, बड़ी बात है. बात करता हूँ अल्लू अर्जुन की. प्रोफेशनलिज्म हो अल्लू अर्जुन जैसा. 30 अगस्त को उनकी दादी की डेथ हो गई थी, जो चिरंजीवी की सास लगती हैं, रामचरण की नानी लगती हैं. 30 तारीख को डेथ के बाद 1 सितंबर को अल्लू अर्जुन बॉम्बे में थे. चित्रकूट जो अंधेरी में सेट रेडी था, सब कास्ट क्रू पूरी तैयारी के साथ थे. तो वो नहीं चाहते थे कि एक दिन भी वेस्ट होए. इसकी वजह से उन्होंने तुरंत बॉम्बे का रास्ता अपनाया और जो एटली की फिल्म है उसकी शूटिंग में जुट गए. ये 1 महीना लंबा शेड्यूल चलेगा. इसमें दीपिका नहीं है. दीपिका नवंबर से ज्वाइन करेंगी. तो डेफिनेटली हेड्स ऑफ टू अल्लू की फैमिली में इतना बड़ा लॉस हुआ. अपनी दादी के बहुत ही करीब थे, उसके बावजूद उन्होंने 1 तारीख से शूटिंग रिज्यूम की. सर पुष्पा वाओ इज वेरी पंक्चुअल सर. यस, शो मस्ट गो ऑन. यस. हमारे राज कपूर साहब जो थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने ये कहा था द शो मस्ट गो ऑन, और वो साउथ भी फॉलो कर रहे हैं. वेरी गुड, वी अप्रिशिएट. बाकी आपको मालूम है पंजाब में फ्लड्स आए हैं. पंजाब में बहुत से घर बेघर हो गए लोग, और पंजाब
जो दिल पंजाबी होता है वो कुछ और ही होता है। एमी विर्क वहाँ का बड़ा सुपरस्टार है पंजाबी फिल्मों का। अभी था करण के भी पिक्चर में दिया था। हाँ, करण की फिल्म में था, अक्षय के साथ भी था एक फिल्म में। अच्छा एक्टर है। उसने 200 फैमिलीज को अडॉप्ट किया है, 200 घरों को फिर से बनाया, और ही इज़ प्रॉमिस्ड दैट ही विल टेक केयर ऑफ देम एंड ही इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग। उसको देख के सोनू सूद ने भी बोला कि यस इवन आई विल। सोनू सूद को तो खैर सपोर्ट है उसकी एनजीओ की, जी हाँ, वो भी लग गया। बट एमी वर्क का कोई एनजीओ नहीं है, अपने खुद के फीस से पैसों से बांट रहा है। व्हाट एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टार। ये होता है रियल दिल पंजाबी। आई एम श्योर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी जो पंजाबीज़ है वो डेफिनेटली कुछ देखेंगे, और दूसरे पंजाबी एक्टर्स को भी प्रभावित होना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए देख के, जैसे ही एमी वर्क कर रहा है। व्हाट अ हार्ट, ग्रेट मैन यार। एक एमी वर्क की फिल्म आ रही वाली थी 12 सितंबर को, पोस्टपोन जिसमें सोनम बाजवा एग्जैक्टली, उसको पोस्टपोन कर दिया है इसकी वजह से उन्होंने। ये गुड एक्टर, गुड गेस्टर की गलत टाइम है, लोग बेचारे अपने घर बार बचाने में लगे हुए हैं, ऐसे में फिल्म देखने कहाँ जाएंगे। बात करता हूँ मैं लोकेश कनगराज की, आपने उनकी कुली देखी होगी। अब पहली बार न्यूज़ है कि वो एक्टिंग करने जा रहे हैं, फुल फ्लेज हीरो। जी हाँ, साउथ के डायरेक्टर हैं अरुण, जिन्होंने रॉकी और कैप्टन मिलर जैसी फिल्में बनाई हैं। लोकेश उनके बहुत बड़े फैन हैं। तो अरुण जी ने एक सब्जेक्ट सुनाया था देवदास, पहले सुनाया धनुष को, नई बात बनी, फिर ये विजय देवरकोंडा को सुनाया, नई बात नहीं, लेकिन लोकेश को बहुत पसंद आ गया सब्जेक्ट, और 99% लोकेश ये देवदास फिल्म करेंगे। और तो आपको डायरेक्टर लोकेश डायरेक्शन करते भी नजर आएंगे और एक्टिंग में भी नजर आएंगे सर। वो तो शायद उन्होंने सुन लिया हमारी बात कि भाई बहुत ओवररेटेड हो गया है तू, अब शायद इसलिए स्विच टू एक्टिंग। चलो अच्छा है, शक्ल तो अच्छी है उसकी, और डायरेक्टर को तो एक्टर पहले होना चाहिए, नहीं तो वो कैसे डायरेक्ट करेगा एक्टरों को। तो इट्स अ गुड साइन। मैं बात करना चाहूँगा जियो स्टूडियोज़ के बारे में। जियो स्टूडियोज़ ने अचानक, ज्योति देशपांडे ने फॉरेन फेस्टिवल्स में नज़र मारनी शुरू कर दी है, और फिल्में भी ऐसी ही बना के चल रही है, क्योंकि उसको समझ में आया है कि कुछ अलग ही मैथमेटिक्स है, अलग ही बिजनेस है इंटरनेशनल बिजनेस में। तो इनकी 3 फिल्में जो है वो शिकागो फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई हैं, जो ऑफबीट टाइप की है, जिनका नाम है घमासान, साली मोहब्बत एंड बन टिक्की। ये फिल्में एकदम ऑफबीट है और इंटेलेक्चुअल और फेस्टिवल टाइप की है, बट दे आर अप्रिशिएटेड ऑल ओवर अब्रॉड। देखो जैसे साली मोहब्बत की डायरेक्टर है टिस्का चोपड़ा, जिसने शॉर्ट फिल्म में भी काफ़ी अवार्ड्स दिए हैं। राधिका आप्टे हैं उसमें, अनुराग कश्यप जी हैं। तो फिल्म हैज़ गॉट समथिंग एल्स, एक अलग सिनेमा बनने तैयार हो रहा है। ज्योति देशपांडे का ये कहना है कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू लुक इन टू द इंटरनेशनल सीन नाउ। दूसरी फिल्म है मनीष मल्होत्रा, हमारे जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, उन्होंने प्रोड्यूस की है घमासान, जिसका तिग्मांशु धुलिया डायरेक्टर है, प्रतीक गांधी, अरशद वारसी वगैरह वगैरह। और एक है बन टिक्की, जिसमें शबाना आजमी है, जीना तमान जी है, नुसरत भरूचा, अबे देओल है। ये सभी फिल्में ना मनीष की हैं, सभी मनीष की। हाँ, ये टिस्का वाली मनीष की है, और इसको सुपरवाइज कर रहे हैं दिनेश मल्होत्रा, जो मनीष जी के बड़े भाई हैं। जी हाँ, अच्छा, नाम दिनेश मल्होत्रा। तो दिनेश जी ने मुझे सब तीनों के भेजे डिटेल्स, तो मुझे कमेंट्स करने को कहा था कि कैसे लगे। अच्छे मनीष मल्होत्रा हैज सेड कि आई वांट टू लुक इनटू द इंटरनेशनल सीन, टेक बॉलीवुड अब्रॉड। तो ये बिग वे दे आर इन प्रोडक्शन, और जियो की पूरी बैकिंग है। तो गुड की मनीष मल्होत्रा, शिकागो फिल्म फेस्टिवल में नए टैलेंट को ब्रेक मिल रहा है। अच्छा काम, डिफरेंट टाइप का सिनेमा दे रहे हैं। बात करता हूँ मैं जानवी कपूर की। आपने देखा होगा उनको परम सुंदरी में, सुंदरी वाकई अच्छी लगी, भले एक्टिंग में उनका काफ़ी वक्त लगेगा सीखने को। एक प्रोड्यूसर पता नहीं उनकी खूबसूरती पे पगला गया है, उनको चालबाज की रीमेक बनानी है। चालबाज आपको पता होगा श्रीदेवी की बड़ी हिट फिल्म थी, डबल रोल, सनी देओल, रजनीकांत, 1989 की, पंकज पराशर ने डायरेक्ट की थी। अभी लेकिन जानवी कपूर को जब लोग सिंगल रोल में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो आपको लगता है कि जानवी को डबल रोल में कोई देखना पसंद करेगा? वो भी श्रीदेवी जैसे आइकॉनिक रोल किया है उसने चालबाज के अंदर। उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट कागजों पे रह के उधर ही बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत बोलो यार, शी इज अ गुड एक्ट्रेस, ट्राई कर रही है, एनकरेज कर रही है ना, ट्राई तो करता है, हर इंसान ट्राई करता है। अमिताभ बच्चन जी भी ट्राई कर रहे हैं कि मैं एक और शिखर पे पहुंचूं। वी शुड एक्सटेंड आवर बेस्ट विशेस टू हर। गुड, शी इज ट्राइंग, वी वेलकम, शी इज गुड आर्टिस्ट। परेश रावल जी एक फिल्म में आ रहे हैं जिसका नाम है द ताज स्टोरी, ताजमहल के ऊपर कहानी है।
और इसको डायरेक्ट किया है गोयल साहब हैं एक हमारे, तुषार गोयल जी। फिल्म अभी से ही सेंसर काफ़ी बारीकी से देख रही है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं डायरेक्टर से, बेचारा सब इकट्ठे करके सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट दे रहा है। उसमें साथ में और भी एक्टर्स हैं, जाकिर हुसैन है, अमृता खंडुलकर है जो मराठी फिल्मों की स्टार है। बट ये फिल्म की जो बात है, जो सेंसर बोर्ड इज़ ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट एंड डिबेट, कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि क्या शाहजहां ने ही बनाया था ताजमहल, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। ओके। वाकई में शाहजहां ने बनाया था? कुछ पेपर्स ऐसे मिल रहे हैं जिससे शायद ये साबित हो रहा है कि शाहजहां ने नहीं बनाया। तो ये विवाद पता नहीं कितने होंगे, बट इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। मगर प्रूफ है, इट सीम्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरीफाई करते हैं कि शायद शाहजहां ने नहीं बनाया। वो तो फिल्म देख के पता चलेगा कि वाकई में शाहजहां ने बनाया था ताजमहल या किसी और ने। तो ये एक नई हिस्ट्री बनेगी जो वर्ल्ड में तहलका मचने वाला है इसके बारे में। जहाँ आप ताजमहल की बात कर रहे हैं, शाहजहां की बात कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड खबर ये है कि जो 500 परिवार हैं जो पेठा बनाते हैं, ताज आगरा का मशहूर पेठा है, उनकी जीविका खतरे में पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सर्टेन बाउंड्री में उसका आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते कि ताजमहल की उस पर प्रभाव पड़ रहा है, लिहाजा गवर्नमेंट बोलती है शिफ्ट करने के लिए। सर 500 करोड़ का टर्नओवर है पेठे का, और बोलते हैं पेठे का चलन किसने शुरू किया था? शाहजहां ने। करेक्ट। जब कोई गेस्ट आता था तो पेठा देते थे। तो जो पेठा जो बोलते हैं आगरा का पेठा, जो मतलब आन है, शान है, एक पहचान है आगरा की, वहाँ खतरे में पड़ गया है और लोग वहाँ से मुंह करने को तैयार नहीं है। और जो गवर्नमेंट रीलोकेट कर रही है, इतनी हजार सैकड़ों मील दूर जगह है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना और बेचना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो शायद भविष्य में आपको ताजमहल का पेठा मिलना दुर्भर हो जाए। सैकड़ों मील तो आप पाकिस्तान पहुँच, मतलब और तो मतलब ऑलमोस्ट दूर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बचाना है ताजमहल को। आपको बताओ ताजमहल की जो वायु जो पकड़ती है, ताजमहल संगमरमर काला पड़ रहा है, तो कई सारी फैक्ट्रियों को रीलोकेट किया गया था। उन्होंने रीलोकेट की जगह भी दी थी, तो वो लोग मंजूर नहीं है वहाँ पर जाने को, कोई काफ़ी दूर है, क्योंकि बनाना सड़ जाता है, तो पेरिशेबल कमोडिटी है, आपको लेके तुरंत बेचना, ये नहीं कि आप 2 दिन रख के उसमें रख के आए। तो एक पहचान शायद आगरा की जो है पेठा शायद वो खो दे। और अब ये ताज स्टोरी की अगर रियलिटी मालूम पड़ी तो सब पेठा खा के सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। और शायद बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ताजमहल जो बना है किस पे, उसकी नींव किस पे रखी गई पता है आपको? फाउंडेशन लकड़ियों पर, नीचे ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा है, कैन यू बिलीव इट, सालों से। और वो लकड़ियाँ ऐसी हैं, यमुना का पानी कंटिन्यूस आता है ना, तो वो लकड़ियाँ जीवित रहती हैं। जिस दिन लकड़ियों को पानी मिलना बंद हो जाएगा ना, ताजमहल गिर जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस पानी का सप्लाई चाहिए लकड़ियों को, तो ताजमहल खड़ा रहे सर। तो चाहिए लकड़ियों पर फाउंडेशन कितना मजबूत, कुछ है उसमें नहीं फैक्ट है। गंगा जमुना की, गंगा पानी एक्चुअली चाहिए, पता नहीं क्या हिंदुत्व एंगल है या क्या है, आई डोंट नो, बट स्टोरी शोज ताजमहल बहुत सारी कहानियां आप देखेंगे तो गूगल पे, लेकिन ये फैक्ट है कि ताजमहल की नींव लकड़ियों पर रखी गई है। नायसा देवगन, क्या नाम है? नायसा देवगन ही है ना? अजय देवगन की बेटी ने शायद ये अनाउंस किया कि शी डजंट वांट टू कम इनटू फिल्म्स, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। शी सेज कि आई डोंट लाइक टू बी इन फिल्म्स, नो नेपो किड, नथिंग। वो कुछ बिजनेस, एक ब्रांड अपना प्लान कर रही है। शी इज गोइंग टू बिकम अ बिजनेस वुमेन, एंड अजय देवगन एंड काजोल आर ऑल्सो सपोर्टिंग, दे आर हैप्पी। फर्स्ट मतलब फैमिली के अंदर एक लड़की जो आकर्षित नहीं हो रही है ग्लैमरस रोल्स और ग्लैमर ऑफ बॉलीवुड, शी वांट्स टू, जैसे आर्यन खान ने भी बोला था कि नहीं आई डोंट वांट टू एक्ट, ऐसे ही ये भी शुरू हो गई कि मुझे एक्ट में, आई डोंट लाइक ऑल दिस। लेकिन तो लुक ग्लैमरस, उसने तो काफी कुछ करवाया है अपने चेहरे पे इधर उधर। ठीक है, बट ब्यूटी का प्रोडक्ट करेगी शुरू। ब्यूटीफुल होना दैट डजंट मीन कि ये बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना जरूरी है। ब्यूटी अपना सबको हक है, ब्यूटी मेंटेन करने का, बनाने का। इसका ये मतलब थोड़ी नहीं हुआ कि हॉलीवुड या पहले नाना बोलते हैं, बाद में हाँ करके आ जाते हैं। अक्सर कितना देखे, एक दो कितने देखे हीरो हीरोइन बच्चों के नाना करते हैं, बाद में बोलते बॉलीवुड से प्यार कर बैठे। अभी है इंडिविजुअलिटी है उसकी। क्या फरहान अख्तर की फिल्म जी ले जरा कभी बनेगी भी? 3 साल से अब शुरू हो रही है, कल शुरू हो रही है, जिसमें आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना जी, तीनों की कंबाइंड डेट्स थी। लेकिन पता नहीं, शायद फरहान अख्तर की कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं है कि शायद
इतनी बड़ी फिल्म बना सकें। फिल्म रुक गई, नहीं शुरू हो पाई, और अब फरहान बोल रहे हैं कि फिल्म तो बनेगी लेकिन शायद ये तीनों नहीं हो। एज फैक्टर भी है, और फरहान इसको बंद करना भी नहीं चाहते क्योंकि बोला है बहुत अच्छी लिखी गई है, काफ़ी करोड़ों खर्चा कर चुके हैं म्यूज़िक पे, स्टोरी पे, लोकेशन रेखी पे, तो शुरू तो करेंगे। होगा जब कोई मुर्गा बकरा में बार बार बोलते टकरा जाएगा, माल दे देगा, तो डेफिनेटली जी ले जरा जी उठेगी बॉक्स ऑफिस पर। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कब अभी मिलता है मुर्गा वो देखना पड़ेगा, और कब शुरू होती है। जी हाँ, एक कोकोनट मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स है, रशीम मजेठिया नाम है इनका। ये गुजराती फिल्में सब सुपरहिट के ऊपर सुपरहिट दे रहे हैं, बनाते आ रहे हैं। मगर जो खास बात इनकी ये है, इन्होंने जो वो बनाई थी चाल जीवी लइए, बहुत बड़ी हिट थी, कहवत, लाल परिवार, ऐसे गुजराती पिक्चरों में तो कमाल ही कर दिया उन्होंने। अभी वो हिंदी फिल्म भी प्लान कर रहे हैं, बट इनकी जो मैं खास बात, जो न्यूज़ है वो ये है कि इन्होंने कभी भी OTT नहीं बेचा। इनको इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, बोलता मैं OTT में दूंगा ही नहीं, OTT में दिया तो मेरे थिएटर में पिक्चर नहीं चलती है। दिस इज़ हिज मोडस ऑपरेंडी। उन्होंने एक मराठी फिल्म भी नाना पाटेकर के साथ बनाई थी, ओले आले, जो कि रीमेक थी चाल जीवी लइए से। चल जीवी ली, बहुत अच्छी चल जीवी लइए, जो भी गुजराती में चाल बोलते हैं, चाल जीवी लइए। तो अभी हिंदी में भी कर रहा है। सबसे पहले उसने अनाउंस किया कि म्यूजिक विल बी विद कोकोनट म्यूजिक एंड OTT वी विल नेवर गिव। तो ये आमिर खान के बाद प्रिंसिपल, और उसको ब्लाइंड ऑफर्स आ रहे हैं फॉर ऑल हिज फिल्म। 10-15 फिल्में बना दी हैं गुजराती, और उसको ऑफर्स आ रहे हैं कि दो मुझे OTT, तो नहीं देना है, OTT में आएगी नहीं मेरी फिल्म। अच्छा सर, स्टे विद योर प्रिंसिपल्स। तो राम गोपाल वर्मा एक फिल्म बना रहे हैं, पुलिस स्टेशन में भूत। शूटिंग शुरू हो गई, काफ़ी लंबा शेड्यूल कर दिया। मनोज वाजपेयी हैं, जिनके साथ उन्होंने 1998 में सत्या बनाई थी जी। और लास्ट फिल्म 2017 में बनाई थी सरकार 3। जेनीला डिसूजा इसमें उनके साथ में है। ये हॉरर कॉमेडी जॉनर की पिक्चर है, और रामू की बोलना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी पकड़ है इस जॉनर पे। कई सालों से उनका एक बहुत लीन फेस चल रहा था, ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती रहती है। मनोज वाजपेयी भी एक्साइटेड है कि जो एक पोस्टर लॉन्च आपने देखा होगा, लुक की लॉन्च किया है, एक डॉल है, मनोज वाजपेयी है पुलिस के गेटअप में। लगता है कुछ ना कुछ हंगामा आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट प्रोडक्शन भी साथ साथ चल रहा है। 2026 की स्टार्टिंग में रिलीज की प्लानिंग कर रहे हैं रामू जी। जेनेलिया देशमुख, अभी तो सर पूरा लालबाग परेल छाई हुई है, माजा के पोस्टर लगे। जेनेलिया ओके। कभी मैं परसों गया था, इधर मुंह करो तो जेनेलिया, उधर करो तो जेनेलिया, मैं बोला ये क्या हो गया। अभी भी और अभी रामू के पिक्चर में भी जेनेलिया। कांग्रेट्स टू बोथ ऑफ देम, टू रितेश एंड जेनेलिया एंड रामू। तो ऑलवेज, अभी कुछ पता नहीं, कल बोले बॉम्बे की जो हो रहा है, आज जो पकड़ कर रख लिया है मराठी का जो चल रहा है, वो उस पर फिल्म बनाता तो बड़ा करके उठाता है सब्जेक्ट। एक रिसेंटली अभी एक रामू की पिक्चर देखी मैंने, सारी, एक रिलीज हुई थी उनके लैंग्वेज में, नीचे के तब होके आई थी OTT पे। कोई तो नई लड़की को लॉन्च किया है, और एक पागल क्रेजी साइको लवर उस पे पिक्चर बनाई थी। वो देख लेता है एक लड़की को साड़ी में, थोड़ा सा हाँ डीप वेस्ट साड़ी पहनती है वो, जी हाँ, जाती है कॉलेज में, और उसके पीछे ही पड़ जाता है, उसके फोटो निकाल रहा है, ये कर रहा है। वो लड़की बहुत अच्छी चूज की थी रामू ने। पिक्चर डब्बा थी, कचरा थी। एक्सपर्ट है, हमेशा अच्छे टैलेंट चूज किए। उर्मिला मातोंडकर को भी मत भूलो, वो लाया था रंगीला। जी हाँ, इज गॉट गुड आईज, पकड़ लेता है ब्यूटी। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी पे पिक्चर बनी है, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी। अजय नाम है योगी जी का बचपन का रियल नाम। उसके डायरेक्टर है मिस्टर रविंद्र गौतम, उन्हें पिक्चर बनाई। बाकायदा मिस्टर शांतनु गुप्ता है, उनकी नॉवल है द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। वो उसके ऊपर आधारित पिक्चर है। सेंसर को दी, सेंसर ने काफ़ी समय से लटका के रखी, देखी भी नहीं, एग्जामिनिंग कमेटी ने भी, और 29 कट सजेस्ट किए, 29 जो डायरेक्टर को मंजूर नहीं थे। बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए, बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला चला, और बिना किसी कट के बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि पिक्चर को रिलीज़ दी जाए। तो हमारा सेंसर पे हम बार बार उठाते हैं कि कैसे मतलब बेवकूफ़ टाइप के मेंबर्स सेंसर बोर्ड में रहते हैं, लेकिन डायरेक्टर इतना परेशान हो गया ना, उसने अभी थिएटर रिलीज इसको छोड़ दिया है। अच्छा, उसको चेंज करके OTT प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो आपको OTT पे ये फिल्म देखने को मिलेगी सर। ठीक है, लेकिन सेंसर में भी मैंने सुना है किसी को भी उठा के बिठा देते हैं। सही टीचर है, अच्छा इसको बिठाओ, कोई भी अलग अलग स्ट्रीम के लोगों को उठा के बिठा देते हैं सर। तो कोई क्या जानते हैं, चिट्ठी लेके आता है, कोई मिनिस्टर की चिट्ठी होती है, तो फिर फिट करो भाई, वो कुर्सी खाली पड़ी उधर लगा दो, ऐसा है। That's so wrong. Yeah.
कंगना रनावत के बारे में मैं बताना चाहूँगा. यू विल बी हैप्पी टू नो कि कंगना रनावत फिर से अभी पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के फिर से फिल्मों में नज़र आएगी. शी इज़ टेकन इंटरेस्ट. हॉलीवुड की तो एक फिल्म करके आ गई है, वो हॉरर फिल्म है जिसमें मतलब काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स उसके साथ हैं. बट अभी क्वीन 2 बनने वाली है. विकास बहल ही डायरेक्ट करेगा. क्वीन 2 के लोकेशंस देखने गए हैं यूके में. ही इज़ ऑल ओवर बर्मिंघम, मैनचेस्टर. और कहानी कमाल की है. कंगना इज़ थ्रिल्ड एंड कंगना इज़ ऑल्सो हियरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ तन्नू वेड्स मन्नू 3. आनंद राय, वो भी 2026 फरवरी में सेट पे चढ़ रही. तो कंगना रनावत हैज रियलाइज्ड आई थिंक कि ज़्यादा पॉलिटिक्स का थोड़ा अभी जितना पानी पीना था पी लिया. पॉलिटिक्स कंगना अभी की लाइन ही नहीं थी. तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू कंगना. कांग्रेचुलेशंस. ये दोनों फिल्में सुपर हिट है. को करण जौहर के साथ में देखना है. करण की पिक्चर है सर. एक दर्जन फ्लॉप देने के बाद अब इसको अक्ल है कि भैया मुझे कुछ ढंग की फिल्म करनी चाहिए. दोनों हिट फिल्में डेफिनेटली, क्वीन और तन्नू वेड्स मन्नू. उम्मीद है कि अच्छी तरह से लिखी गई हो, खाली चेपा चेपी नहीं की हो नाम को खाली भुनाने के लिए. एक स्क्रिप्ट अच्छा जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली अभी अब देखा होगा आपने जो सिक्वल या पार्ट 2 बन रही है सब एक के बाद एक फ्लॉप जा रही है. हिम्मत भूलो, कंगना डायरेक्टर भी रही है, राइटिंग की सेंस है, पढ़ेगी, इन्वॉल्व होगी और श्योर शॉट लगेगा. आई थिंक लेट्स होप हिट होने वाली है दोनों मेरे हिसाब से. आई विश देम ऑल द बेस्ट. फाइनली अनीस बज़्मी की फिल्म नो एंट्रीज 2 से दिलजीत दोसांझ आउट हो गए हैं. अच्छा, था ही पहले से 3 बार हो रहे थे, कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन इस टाइम आउट होने की वजह उनका कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट या कोई नहीं है. वो काफ़ी बिजी हैं अपने टूर में और कुछ पंजाबी फिल्मों में. तो जो डेट्स अनीस बज़्मी को चाहिए थी वो नहीं दे पा रहे हैं. इसीलिए उन्होंने खुद फैसला किया कि मैं फिल्म से दूर हो जाऊं. लेकिन अनीस जी की अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि शायद कुछ बीच में करके एडजस्ट कर लिया जाए. नहीं होता है तो उनको कोई नया चेहरा ढूंढना पड़ेगा. पूरी तैयारी हो चुकी है. लीड में आपको पता है वरुण धवन और अर्जुन कपूर हैं. प्रोड्यूसर है बोनी कपूर. पिक्चर तो उम्मीद थी कि फ्लोर पे चली जाए, लेकिन शायद डेट्स की वजह से शायद आगे पीछे हो रहा है. मैं तो चाहता हूँ कार्तिक आर्यन आ जाए, मज़ा आ जाएगा. कार्तिक आर्यन ब्लाइंडली ट्रस्ट अनीस बज़्मी जी और जस्टिस करेंगे, क्योंकि दिलजीत एक्चुअली बहुत बिजी है बाहर. इंटरनेशनल स्टार बन गया वो. ही इज़ लव्ड बाय द इंटरनेशनल ऑडियंसेस टू. उसके पास टाइम एक्चुअली नहीं है. फैक्ट है ये बात. कार्तिक का नाम लिया सर. पिछले हमने खबर गरम में कार्तिक की जो अपडेट दी थी, वो दिन पे एक इवेंट था तो मैं चले गया, तो वहाँ पे कार्तिक से मुलाकात हो गई. अरे वाह, क्या बोला मैंने कि यार आज हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे. 15 महीने का गैप हो रहा है, ये साल में डालो एक पिक्चर. तो नहीं हो रहा है. 25 दिन की अनुराग बासु की पिक्चर का बाकी है शेड्यूल, जो मैं जिक्र किया था. मैं तेरी तू मेरे का अभी पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, लेकिन मैं घाई नहीं करना चाहता हूँ बोल रहा है. और नवंबर में चालू करेंगे नागसेला, ऐसा उन्होंने अपडेट दी. तो नेक्स्ट ईयर में तीनों फिल्में आएंगी. तीनों उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट ईयर तीनों फिल्में आएंगी. नेक्स्ट ईयर तीनों नहीं डालना चाहिए, 2 एटलीस्ट 2 डालो और उसको एक को बाद में डालो. वही दिक्कत आती है सर. कार्तिक ने अभी इम्प्रोवाइज किया हो. आई होप ही इज नॉट बोलते थे लोग कॉपी करता है अक्षय कुमार को. अभी अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी ओरिजिनलिटी बना रहा है. अक्षय कुमार की तरह जो पंक्चुअलिटी है अक्षय कुमार की, सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करना, रात को 10 बजे सो जाना, ऐसा एक हीरोइन भी कर रही है जो उभरती जा रही है, स्टार बनते जा रही है, जिसके बारे में मैं हमेशा तारीफ करता हूँ. वो है तमन्ना भाटिया. तमन्ना भाटिया के यहाँ से मेरे को न्यूज़, सुबह 5 बजे शी रन्स फर्स्ट, देन शी डज योगा एंड देन शी इज़ रेडी टू शूट. 9 o'clock you call her and she's there on the set. And night, no parties, nothing. She's taken it so seriously. इतनी डेडिकेशन और इतनी सिंसियरिटी अगर है तो आई विश तमन्ना भाटिया. शायद नया जो प्रेम जागा है उसने शायद उनको डिसिप्लिन लेके आया लगता है. नया प्रेम कौन है सर? कौन सा नया प्रेम आ गया भाई? हमने तो नहीं सुना. एक्सरसाइज का प्रेम है अभी. वो तो गया पहला. वो तो गया. अभी तो शी इज मैरिड टू हर करियर. चल रहा है अंदर. जल्दी गया. अरे यार कब आउट हो गया. बात करते हैं अनीत पंडा की. अनीत पंडा नेशनल क्रेज हो गया. 22 साल की लड़की है. हाँ, सैयारा से जो स्टारडम मिला है, मतलब रियली बहुत कम जनों को ऐसा नसीब होता है. अब ये लोग पता नहीं दोनों कोई हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर या चैनल से बात नहीं कर रहे हैं, हॉलीवुड रिपोर्टर से बात कर रहे हैं. चाहे फिल्म के हीरो आन पांडे हो या ये हो, दोनों ने बातचीत की एक हॉलीवुड रिपोर्टर से. वहाँ से अच्छी बात बताई अनीत ने कि जो अल्जाइमर की जो बीमारी है जो इस फिल्म में उनको दिखाई है, बोला वाकई उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो पीड़ित हैं सालों से. उनको कुछ याद नहीं है, ब्लैंक है. उनको उस नाम से बुलाते हैं हीरापुट और मक्खन. अनीत का निकनेम है.
तो गॉड उसके ग्रैंडफादर इस नाम से बुलाते हैं। जब उनके फैमिली मेम्बर्स ने अनीत की फिल्म दिखाई सैयारा, कुछ याद नहीं था, लेकिन देखते ही बोले अरे ये तो मेरी हिरपुट और मक्खन है। अच्छा। तो उनको बोलते हैं ना कि दिमाग भूल जाता है लेकिन दिल फिर भी याद रखता है, तो उनके दिल में अपनी पोती याद है। तो अनीत काफ़ी सेंसिटिव हो गई अपने ग्रैंडफादर को लेके। उनको अच्छा लगा कि उनके ग्रैंडफादर ने देखा, उनको पहचाना और उनके निक नाम से पुकारा उनको। लेकिन सर नॉट गिविंग इंटरव्यूज टू द इंडियन Indian media, हाँ, एंड सोचिए। हॉलीवुड, कुछ बोलना चाहोगे आप? शी इज़ आई थिंक ट्राइंग अ स्ट्रेटजी। इसके पीछे मेरे को लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मोहित सूरी शायद इनको गाइड कर रहा है अभी तक कि ऐसा करो ऐसा करो, और यशराज भी थोड़ा बहुत गाइड कर रहा है। ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, स्टे अवे फ्रॉम मीडिया, स्टे वाई। तो अगली पिक्चर हॉलीवुड में ही रिलीज करो। डोंट वांट टू वॉच। इतनी भी खास तो लगी नहीं मुझे वो लड़की। ठीक है। यार जिसको मतलब अल्जाइमर का पेशेंट याद रखता है तो ऑडियंस कहाँ भूलेगी उसको ऑडियंस यार। जल्दी नहीं भूलेगी। ऑडियंस भी देखती रहेगी, आई एम श्योर। ठीक है, टेम्पररी फेज है, कुछ जी समय बाद मीडिया भी पसंद आएगी। मीडिया से कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है कभी कभी। मेरे को लगता है ये यशराज का बैनर का एक इंस्ट्रक्शन है मोहित, नहीं बात हो सकता है, यस। बिकॉज दे आर कमिंग अगेन इन द नेक्स्ट फिल्म, वर्किंग चल रही है स्क्रिप्ट। तो सैयारा 2 तो नहीं होगी, कुछ और होगा, बट डेफिनेटली दे आर क्रिएटिंग दैट क्यूरियोसिटी। चलिए ठीक है, ओके, आते हैं अगली खबर पे सर। ऋतिक ने अपनी प्रेमिका को अपना ही फ्लैट भाड़े पे दे दिया, सभा को। सभा को। आपको पता होगा 2022 भाड़े पे दिया? से भाड़े पे दिया। भाड़ा बहुत ज़्यादा है। ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन किया है लीव लाइसेंस Okay. का, लिव इन रिलेशन के साथ लिव लाइसेंस भी। अच्छा। 75,000 रेंट है। सोचिए जूं जैसे पॉश एरिया में मात्र 75 रेंट और 1.25 लाख डिपॉजिट लिया टोकन दिखाने के हिसाब से। अच्छा। जबकि उसी बिल्डिंग में उन्होंने 18th, 19th, 20th जो डुप्लेक्स फ्लैट है 97 करोड़ में खरीदा था ऋतिक रोशन ने। कितनी महंगी जगह का नाम है मन्नत। आपको पता होगा ऋतिक का तलाक हो गया था सुजैन से 2014 में, सिंगल थे। 2022 से लिव इन रिलेशनशिप में आए हैं। कंगना रनावत से भी नाम जुड़ा था काइट्स के दौरान, कोर्ट कचहरी से मामला चल गया, अभी भी चल ही रहा होगा मेरे ख्याल से। तो अपनी प्रेमिका से रेंट वसूलना मेरे ख्याल से गलत लगता है। सर बहुत अब- नॉमिनल ले रहा है सर, Nominal- 75। बाकी का रेंट तो अलग तरीके से लेगा ना। वो तो और सब आपको बता दूं, उसने एक उसकी वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे शायद, जिसमें उन्हें कश्मीरी किरदार निभाया है। लोग तारीफ कर रहे हैं कि शी इज़ ए गुड एक्ट्रेस। अच्छा। हाँ, उसके रोल की तारीफ हो रही है। एक्ट्रेस तो अच्छी थी पहले से, इंग्लिश थिएटर भी शायद इंग्लिश किया थिएटर उसने। काफ़ी किए उसने, लेकिन मेरे ख्याल से वेब सीरीज ये पहली Good उनकी। trained Yes. actress है। क्या लग रहा है, रेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? यार वो थोड़ा दिखाने खुद के के लिए भी पेपर service में का कुछ तो फायदा मिले पेपर सर। में रखने के लिए कुछ दिखाना पड़ता है ना। कहाँ इज दैट वे जनरस है बंदा, ऐसा नाम मात्र होगा, पैसा कहाँ लेगा, अपने घर में कोई पैसा लेता है क्या? आई डोंट थिंक सो। आयुष्मान खुराना की शूटिंग चल रही थी प्रयागराज में, जी। पति पत्नी और वो 2, तो जिसको मुदस्सर डायरेक्ट कर रहे हैं। साथ में थी उनकी सारा अली खान। ओपन में शूटिंग चल रही थी, तो मंचले लोग जो रहते हैं रील लगा लेते हैं, फोटो निकाल लेते हैं। तो यूनिट ने ऑब्जेक्शन लिया, काफ़ी मारपीट हो गई। आयुष्मान ने भी काफ़ी कहा सुनी हुई, आयुष्मान को मारा। नहीं कहा सुनी हो गई दोनों में। अच्छा। लेकिन जिन्होंने मारपीट की, जो युवक थे 2, वो दोनों एडवोकेट है वहाँ के। बाकायदा पुलिस आई, FIR दर्ज हुआ, मामला शांत हुआ, शूटिंग वापस रिज्यूम हुई। खाली एक ही है कि पुलिस को ऐसे अगर ओपन में शूटिंग हो रही है तो प्रॉपर सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि गांव खेड़े में जाते हैं छोटे लोग, क्रेजी रहते हैं हमारे फिल्म स्टारों को हाँ, देखने के yes, लिए। yes। तो जब तक ऐसा तो और ही भी crazy बहुत है ज़्यादा सर, crazy। जैसे पुष्पा का बिहार में किया था कितना event, जबर एग्जैक्टली 5 लाख लोग पहुंच गए थे सर। हमारे यहाँ जबकि- 5,000 नहीं आते बॉम्बे में अगर करो तो। नहीं, मैं वही बताऊँ, शूटिंग के माहौल में एक प्रॉपर सिक्योरिटी होना जरूरी है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो लोग हिचकेंगे नहीं तो शूटिंग करने डरेंगे यार, ओपन में कहाँ शूटिंग जाएं कभी। और डेफिनेटली हर कोई सिक्योरिटी चाहता है, फिल्म की भी और साथ में सीन्स की भी, कि ओपन में सीन कर रहे हैं, किसी का लुक उजागर हो गया, कोई सीन हो गया, तो पूरी फिल्म की एक्चुअली ब्यूटी खत्म हो जाती है। सिक्योरिटी के मामले में मैं बताऊं, गुजरात में बहुत अच्छी सिक्योरिटी देते हैं। फिल्म यूनिट हमारे को। एक दोस्त है नितिन वैद्य, गुजराती फिल्में बनाते थे। अभी उन्होंने हिंदी फिल्म डायरेक्ट भी की है, प्रोड्यूस भी की है। उन्होंने शूटिंग की थी सुंदर नगर, अहमदाबाद के पास एक जगह, जहाँ बहुत क्राउड आ जाता था। बोलता इतना एफिशिएंटली सब मैनेज हुआ था। क्राउड किसके लिए आता था आप सुन के गिर जाओगे। फॉर अरबाज खान, रियली महेश मांजरेकर, मुग्धा Don't tell me, गोडसे, really हो मेरे को गया। जो बताया। उनके लिए तो बड़े अमिताभ बच्चन है वो। फिल्म है, नाम है ताल टिगोरी। ताल टिगोरी बोलता है क्या है वो, कि 100 साल में एक बार ऐसा दिन आता है अमावस की रात, जब
बहुत बारिश होती है, तूफान आता है और काली बिल्लियाँ गायब हो जाती है, ऐसा कुछ हॉरर बना रहा है वो। तो कहानी भी सुनने लगा, कहानी पूरी मत सुना यार, मैं पिक्चर देखता हूँ, आने वाली है अभी, पिक्चर रेडी है। मुद्दस्सर की पिक्चर का कितना भी सीन लीक करो सर, कुछ नहीं होने वाला। ये उसकी ताल की टिप्पणी उसकी है, नितिन वैद्य गुजराती फिल्म मेकर है। नहीं, ये बात करते मुद्दस्सर पति की पत्नी अलग और वो किसी है, पति पत्नी और वो वाला सर। हाँ, पति पत्नी और वो वाला, उतना वो झगड़ने की ये जरूरत ही नहीं। हाँ। वैसे भी उसकी पिक्चर चलती नहीं है, कर लो लीक, Yes. थोड़ा गर्म तो होगी कि हाँ बाबा मुद्दस्सर वापस शूटिंग पे आया 2 फ्लॉप देने के बाद। इसमें अरबाज खान है एक्टर, और महेश मांजरेकर और मुग्धा गोडसे, हॉरर फिल्म है। बट वही बंगले में सब रहे, वो बंगला बोलता है इतना भयानक था कि रात को ये लोग डर जाते थे, फिर बाद में आदत मुद्दा पड़ भी काफी गई। टाइम बाद थी। इट्स अ गुड हॉरर सब्जेक्ट। देखते हैं फिल्म कैसी बनी है, आ रही है, इट इज बीइंग प्लान्ड फॉर दिसंबर रिलीज सोच रहा है। यशराज की पिक्चर है अल्फा, अल्फा जो क्रिसमस में देखने को मिलेगी। दिसंबर। एट लास्ट 31 अगस्त को इसकी शूटिंग पूरी हो गई। इसके डायरेक्टर हैं शिव रवेल। और गत दिनों जैसे कि यशराज की स्टाइल रहती है, स्पाई थ्रिलर में आइटम डांस कोई चाहिए, तो आलिया भट्ट और सरवरी पे एक तगड़ा डांस पिक्चराइज किया गया, जो बताते हैं फिल्म की हाईलाइट होगा। नेगेटिव रोल में आपको पता है बॉबी देओल है, और कैमियो की चर्चा है कि ऋतिक रोशन का बहुत स्पेशल कैमियो आपको देखने को मिलेगा एज ए कबीर। ओके, जैसे सर इन्होंने जनाबे आली जो दोनों को जी shoot किया था जी। लेकिन गाना डब्बा गया सर, मतलब इतना हाइप नहीं हो पाया। एटलीस्ट इसमें ये वाला जो बना रहे दोनों को लेके, आलिया शर्वरी को लेके अच्छा हो, म्यूजिक दमदार हो, दोनों जरा कोरियोग्राफी करके जरा जी हाँ। नाचे, तो गाना से तो एटलीस्ट गर्म हो। जैसे पठान की 2 गाने गर्म हो गए थे, वैसा कुछ करना पड़ेगा सर। देखते हैं अभी वॉर 2 का जो फ्लॉप का जो सदमा लगा है Hangover, यशराज को, Hangover। वो अल्फा कितना धोती है हाँ। क्रिसमस के दिन।